शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ इसरा खान और वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इसरा किचन हैक्स पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लाई हूँ। 3 टिप्स हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इन तीनों टिप्स में से जो पसंद है तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, बर्तनों के हवाले से इस तरह के जो हमारे मैले कुचैले बर्तन होते हैं ना, उसको साफ़ करने का सुई की मदद से, हेयर पेन की मदद से किस तरह से चमकाना है वो भी शेयर करेंगे। उससे पहले मेरी एक छोटी सी टिप है, चलती है टिप नंबर 1 की तरफ। वो भी मेरे बर्तनों के हवाले से है, स्पून्स के हवाले से। इस तरह के जो हमारे चम्मच होते हैं ना, न्यू हम लेते हैं, फिर इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब हो जाती है, इनकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जनाब हमारे धोने का तरीका सही नहीं है, आपने इसको सही तरीके से वॉश करना है। इस तरह से आपने किसी बर्तन में गर्म पानी कर लेना है और गर्म पानी को किसी बाउल में डाल देना है। जनाब उससे क्या होगा, हमारे चम्मच किस तरह से चमकेंगे तो शेयर करती हूँ। जनाब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस तरह के जो हमारे पास पैकेट होते हैं, ये बिरयानी का पैकेट था इस तरह का। तो जनाब इस तरह से गर्म पानी में मैं चम्मच ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये जो हमारे पास पैकेट था, आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। इस पेपर के टुकड़े करके इसके अंदर डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इस बात का ख्याल कर। जनाब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हमें एक चीज़ और ज़रूरत है, वो है चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती हमारे बहुत काम आती है। सिर्फ चाय पीने के काम नहीं आती, बल्कि हमारे घर को साफ़ करने के भी काम आती है। जनाब इस तरह से ढक्कन देने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने भगो के रख देना है। चेक करेंगे, अगर पानी ठंडा हो चुका है तो अपने चम्मच निकालने, अगर थोड़ा सा गर्म है तो आप दोबारा इस तरह से हिलाएंगे, ढक्कन खोल देंगे तो आपका पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जनाब आपने इसको साबुन के साथ वॉश नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके अंदर भगो के रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे पुराने से पुराने चम्मच भी न्यू हो गए हैं, कितनी ज़्यादा उनमें शाइनिंग आ गई है, चमक आ गई है। तो आपने पत्ती और इस पैकेट के साथ अपने चम्मच को इस तरह से चमकाना है। आई होप कि ये पसंद है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। वो भी हमारी यूनिक टिप है, उसमें आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी। जनाब इस तरह की छुरियों के हवाले से है, चाकू के हवाले से है, ठीक है। इस तरह के हमारे चाकू इस्तेमाल के बाद अक्सर जो है ना, उनकी धार ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कुंधार हो जाती है। जनाब आपने इस तरह से एक पेपर ले लेना है, ठीक है। ये पेपर है हमारे पास, ठीक है, इसको हम रेगमाल भी कहते हैं। जनाब आपने क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा लेके इस तरह से अपनी जिस छुरी की धार ख़त्म हो, ठीक है, कुंधार छुरी हो, चाकू हो, तो आपने 5 मिनट के अंदर इस तरह से घर बैठे बिना टाइम ज़ाय किए और बिना पैसे भरे आपने अपनी छुरियों की धार जो है, चाकू की धार तेज़ कर लेनी है। बहुत ही तेज़ होती है। अब आपको धार तेज़ कराने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसे भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस टिप से आपके जनाब पैसों की भी बचत होगी और आपके कीमती वक्त की भी बचत होगी। जनाब आपने क्या करना है, इस तरह से आपके पास जितनी भी चाकू छुरियां हो, आपने घर बैठे ही 5 से 10 मिनट में तेज़ कर लेनी है। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी स्पेशल और यूनिक टिप है बर्तनों के हवाले से। बर्तन धोने के हवाले से तकरीबन हर औरत परेशान है। जनाब इस तरह के जो हमारे बर्तन होते हैं ना, ये देखें, आपको लगेगा कि ये मेरे बर्तन साफ़ सुथरे और धुले हुए हैं, मगर ये साफ़ नहीं है, धुले हुए नहीं हैं। उसकी एक वजह है, इस तरह से जो हमारे ढक्कन होते हैं उनके इस तरह की जो ये नुकर बनी होती है ना किनारे, तो उनके अंदर ये चिकनाहट जमा हो जाती है। उस हिसाब से मैल कुचैल भी इसके अंदर चली जाती है और वो जम जाती है। जनाब इस तरह से आपने बालों वाली सुई की मदद से इस तरह से उसकी जमी चिकनाहट, उसकी जमी मैल कुचैल आपने साफ़ करनी है। जनाब आप अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे ना, तो उससे आपका नुकसान क्या होगा वो बताती हूँ। जिस तरह से हम दूध गर्म कर लेते हैं, ठीक है, उबलने के लिए रख देते हैं, और बाज़ औक़ात हम दूध को नंगा ना हो तो उसके ऊपर हम ये ढक्कन दे देते हैं, तो ढक्कन बज़ाहिर तो साफ़ सुथरा नज़र आता है, मगर जैसे ही हम दूध फिर डालने के लिए चेक करते हैं तो दूध के अंदर येलो किस्म के, चिकनाहट किस्म के निशान नज़र आते हैं, जिससे हमारे दूध का जायका ही ख़राब हो जाता है। जनाब आपने इसके इस तरह के जो ये किनारे बने होते हैं ना, आपने इसको ज़रूर साफ़ करना है। बालों वाली सुई सिर्फ आप बालों के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उससे आप अपनी छोटी छोटी मुश्किलें किचन की भी दूर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी
अकल अपनी लड़ाए ना तो आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो भी है ना कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ फजूल नहीं है। तो जनाब इस तरह से आपने अपने बर्तनों के सारे इस तरह के जो ये किनारे बने होते हैं ना, आपने इस तरह से उसके अंदर से मैल कुचैल सारी निकाल लेनी है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितनी मैल थी और साफ़ हो गई। ये चिकनाहट भी बज़ाहिर जो है नज़र नहीं आती मगर इसके अंदर छुप जाती है, ठीक है। तो हम जितना साफ़ करना चाहें स्पंज की मदद से हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता। तो आपने इस तरह से नुकीली चीज़ की मदद से, आपके पास हेयर पिन हो गई, आपके पास सेफ्टी पिन होगी, ठीक है, आपके पास सुई हो गई, तो आपने इसके जो किनारे हैं ना इनको बिल्कुल साफ़ करना है। तो आपने अपने बर्तनों को चमकाना है बालों वाली सुई की मदद से। तो जनाब आपको कैसी लगी मेरी टिप? आई होप कि आपको पसंद आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।